सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजी मसीह फिर से आपके पास आता हूँ और खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि उसने फिर मुझे मौका दिया कि ये पैगाम आप तक पहुँचाने का। और सब कैसे हैं और परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज जो पैगाम है जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, इस पैगाम को ज़रा गौर से सुनिए कि आज मेरा मैसेज है कि शैतान के चालों को हम कैसे जानें। शैतान के चालों को हम कैसे जानें कि शैतान हमारे जीवन में कैसे आता है, क्या क्या कल्पनाएं करता है, क्या उसके चाले हैं। आज मैं शैतान के बारे में बताऊंगा कि शैतान कैसे आपके जीवन में आता है, कैसे आप जानेंगे। बीमारी होना, ये क्लेश होना, हम सोचते ये कैसे हो रहा है, और काम धंधा नहीं चल पाना, कैसे हम डीप में जा रहे हैं। आज अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज मैं तुमको बताऊंगा कि शैतान की चालों को कैसे आप जान सकेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप शैतान के चालों को कैसे जानेंगे। आइए आंखें बंद करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी महापरमेश्वर, आज के दिन के लिए जो आपने दिखाया। शुक्रगुजार जिंदगी की दुनिया में सही सलामत रखा और फिर से मौका दिया पैगाम पहुंचाने का। प्रभु लाला धन्यवाद करते हैं। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखे, आशीष बरकत पाए और वो जान सके कि शैतान कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है, और ताकि ये जान पाए कि हम इतनी मेडिसिन खा रहे, दवाई खा रहे, बीमार हो रहे, क्यों हो रहा है, हम जान कैसे नहीं पा रहे। मगर प्रभु आज आप इनके जीवन में कार्य करना, ताकि ये जान सके कि शैतान ही है जो बीमार लाता है और बड़े बड़े काम करता है। जो इसलिए रहम कर, दया कर। जो भी मैं पैगाम सुनाने वाला हूँ प्रभु, आप मेरे सहायता मदद करें और इन तक पहुँचाए, मांगते इस काम से, आमीन। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज मैं आपको बताता हूँ कि शैतान के चालों को आप कैसे जानें। मेरा मैसेज है, मेरा टाइटल है कि शैतान की चालों को कैसे जानें। अजीज़ों, भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको शैतान के बारे में बताता हूँ, क्योंकि जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो शैतान हमारे जीवन में आता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो क्या शैतान दूर होता है। जब हम बाइबल नहीं पढ़ते तो शैतान हमारे जीवन में आता है। जब हमारा बाइबल पढ़ना मन नहीं करता है तो क्या है, शैतान को जान लो कि ये शैतान की हरकत है। आप मेडिसिन खा रहे हैं, खूब खा रहे और ठीक नहीं हो पा रहे, तो ये जान लो कि शैतान की हरकत है, ये शैतान की चाल है। अजीज़ों, मैं आपको बताता हूँ कि शैतान से आप कैसे बचेंगे। आइए मैं आपको ले चलता हूँ कि एक सेना थी एक व्यक्ति पे। सेना मतलब उसके अंदर इतनी दुष्ट आत्मा थी, कम से कम बहुत, जिसे कहते हैं। जब ये जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा कि प्रभु मुझे तुझसे क्या काम। शैतान भी जानता है कि प्रभु को उससे क्या काम है। उसने उस व्यक्ति के अंदर जो शैतान था, उसने कहा कि प्रभु मुझे आज्ञा दे कि मैं इस सूअर के झुंड में जा गिरूं। और यीशु मसीह ने उस शैतान की बात मानी।
और कहा जा सूअर के झुंड में जा गया। और क्या हुआ, उसके अंदर जो शैतान की ताकतें थी उसको तोड़ मरोड़ के निकल गई और सूअर के झुंड में गिर गई और वो व्यक्ति ठीक ठाक हो गया। उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे, वो बुरी हालत में था। जब उसको कपड़े पहनाए तो क्या हुआ, उसने कहा प्रभु मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा जा पहले अपने फैमिली को देख। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब शैतान हमारे अंदर वास कर जाता है तो हम अपने होश में नहीं होते। पहली बात, हम क्या कर रहे हैं, किससे क्या बोल रहे हैं, नहीं होश में होता, क्योंकि शैतान हमारे अंदर होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम दूसरे को उल्टा सीधा बोलते हैं, मगर सामने वाला ये सोचता है कि वो इंसान बोल रहा है। गलती इंसान की नहीं, शैतान की होती है। हाँ, अगर आप परमेश्वर में हो, मान लो आपका फ्रेंड है और आप हो, अगर आपके अंदर शैतान है, अगर आप उसको कुछ बोल रहे हो, अगर वो जानता है ये शैतान की, इसके अंदर शैतान वास कर रखा है, तो वो आपसे कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप चला जाएगा। अगर वो नहीं जानता है शैतान आपके अंदर है, तो क्या वो भी आपको कुछ बोलेगा, आपको मारेगा, क्योंकि वो नहीं जानता। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि शैतान जो है उसकी चालें कैसे पहचान पाएंगे आप, कैसे जान पाएंगे। बहुत से भाई बहन इसी उलझन में है कि परेशानी, बीमारी और वगैरह वगैरह क्या है, जान नहीं पाते कि ये समस्या कैसे आ रही है। मैं आपको बताता हूँ मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज का पैगाम यह है कि शैतान की चालों को कैसे जाने। आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो आप हैरान हो जाओगे। शैतान जो है बहुत परेशानी में डालता है। कैसे, सुनिए। सबसे मेन चीज़ मैं आपको 5 बातें बताऊंगा शैतान के बारे में। उससे आप अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, अगर आप अपने हृदय में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, अगर आपके पास डायरी है, कॉपी है, या उसमें लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए, आपको आगे चल के फ़ायदा होगा। आप किसी को भी बता सकते हैं इस शैतान की चाल के बारे में। पहला, शैतान के 5 बात बताऊंगा मैं कि कैसे शैतान की चालों को जानेंगे। शैतान की चालों तो बहुत है, मगर मैं 5 मेन बताऊंगा आपको, ताकि आप हैरान हो जाओगे क्या कि अच्छा पास्टर जी ऐसी बात है। तो इसलिए गौर से सुनना। पहली बात, शैतान जो है उसको लड़ाई झगड़े अच्छे लगते हैं, पहली बात। दूसरी बात, शैतान को वचन, संगति, आराधना ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। स्तुति गान करना ये शैतान को अच्छा नहीं लगता। तीसरा, वो फूट करवाता है। क्या करवाता है? आपस में फूट, लड़ाई करवाता है, उसको अच्छा लगता है। चौथा, वो लड़ाई झगड़े करवाता है और क्या करता है, आपस में गलत बात डाल देता है। गलत बात मतलब उलझन। अगर मान लो मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो आप सोचोगे मैंने बोला, नहीं, मगर शैतान ने बुलवाया। आप ये सोचेंगे कि
मैं ही बुरा हूँ, नहीं। अगर आप जानेंगे कि पास्टर जी ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे बोल नहीं सकते, मगर क्या है, शैतान क्या है, मेरे अंदर आ जाएगा। शैतान की आप क्वालिटी में बता रहा हूँ। पांचवी है कि शैतान जब अंदर आता है, शरीर में वास करता है, तो बीमारी लाता है, बड़ी बड़ी बीमारी लाता है, जो डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। चाहे कितनी भी मेडिसिन खा लो आप, नहीं ठीक होंगे। खर्चा ज़्यादा करवाएगा शैतान, खर्चा करवाएगा, फूट डलवाएगा, लड़ाई झगड़े दंगे, ये सब शैतान की चाल है। इसलिए शैतान की चालों को समझो। अगर आपके घर में क्लेश हो रहा है, अगर आपके घर में क्लेश हो रहा है, तो जान लो शैतान की ताकतें है आपके घर में। आप कैसे उसको भगाओगे, कैसे नजात पाओगे शैतान की चालों से? प्रार्थना करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका भाई, आपका हस्बैंड या आपका अजीज लड़ाई कर रहा है, आप समझदार हैं, आप समझ गए कि ये पहले अच्छे थे, आपकी लड़ाई क्यों कर रहे हैं, तो आप चुप हो जाओ। सबसे मेन चीज़ क्या है, एक चुप 100 को हराती है। अगर आप चुप हो जाओगे तो लड़ाई बंद, उसकी चालें में आप जीत जाओगे। इसलिए आप प्रार्थना ना छोड़ें। अगर आपका मन नहीं करता है बाइबल पढ़ने का, तो पढ़े बाइबल को। मन नहीं करता है आराधना करने का, तो करे आराधना, डबल करे। मन व्याकुल हो रहा है, घुट्टे टेके रोए प्रभु के आगे, मगर खुदा को ना छोड़े। अगर खुदा को छोड़ दिया आपने, तो क्या होगा, शैतान आपके पास आएगा और कब्जा कर लेगा। उसे कब्जा मत करने दे। अगर कब्जा कर लिया उसने, तो फिर आप जाने, खुदा जाने। इसलिए शैतान की चालों को मैं बता रहा हूँ, कैसे आप जानोगे। क्लेश होता है तो जान लो शैतान का कार्य। मेडिसिन खा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या है, शैतान आपके अंदर वास, या आपके परिवार में अगर अनबन हो रही है, मन मुटाव हो रहा है, तो जान लो शैतान का वास है आपके परिवार में। अगर हरियाली है, तो क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य है आपके परिवार में। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, आशीष आ रही है, ब्लेसिंग है आपके घर में, तो क्या है, परमेश्वर की आशीष पाओ, शैतान के चालों को हटाओ। इसलिए मेरा अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इसको शैतान की चालों को हटाएं और प्रार्थना रेगुलर करवाएं। जितना आप प्रार्थना करवाओगे, समय दोगे, क्या है, परमेश्वर आपके पास आएगा, आपके घर में वास करेगा और आपको नजात दे देगा। चाहे कितना भी बड़ा जिन हो, भूत हो, कोई भी समस्या हो, ऐसे यीशु मसीह के नाम से चुटकी में निकलेगी। मुझे विश्वास है खुदा पे। अगर आप नित्य चलते रहोगे, तो क्या है, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप बने रहोगे। तो आज क्या है, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। क्योंकि बहुत से लोग, मेन चीज़ क्या है, एक बात याद बताता हूँ, याद आई कि खुद खुशी ना करें। इंसान हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, मरने चले जाता है। ये जीवन किसने दिया है आपको? ये जो जीवन है आपका, जो शरीर है, किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। तो हम इससे नाश क्यों करें? अगर कोई पेड़, उसका एक डाली खराब है, पेड़ की अगर एक डाली खराब है, तो क्या है, उससे डाली को फेंकेंगे या पूरा पेड़ काट के फेंक देंगे? नहीं, डाली को फेंकेंगे ताकि बाकी पत्ते, बाकी फल बचे रहे। मेरे अजीजों, अपने शरीर को नाश मत करो, ये आपको मैं वार्निंग दे रहा हूँ। आपका शरीर बहुत अच्छा है, परमेश्वर ने बनाया है,
इसको आशीषित करे, परमेश्वर में इसको व्यस्त करे, घुट्टे टेक के प्रार्थना करे कि प्रभु मैं आज मरने जा रहा हूँ, खुदकुशी करने जा रहा हूँ, मुझे क्षमा कर। नहीं, ऐसा नहीं। आप ये करें कि प्रभु मुझे हिम्मत दे, कंट्रोल की आत्मा दे, ताकि इस शैतान की ताकतों से मैं जीत सकूं। मेरे अजीजों, खुदकुशी से कुछ नहीं होगा। अगर आप खुदकुशी करते हो तो क्या होगा? आप तो दुनिया से चले जाओगे, मगर आपकी यादें आपके परिवार को सताएगी। जो आपके काम हैं सब रह जाएंगे। तो क्यों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मत करो खुदकुशी। अगर अगर आपके पास कर्जा है, नहीं दे पा रहे, और आप सोच रहे हो कि मैं अपने आप को कुछ कर लेता हूँ, तो आपकी गलत सोच है। आपके जाने से कर्जा हल्का नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे कि मेरे घर में क्लेश होता है, मैं अपने आप को कुछ कर देता हूँ, तो क्या है, क्लेश कभी ख़त्म नहीं होता है। होगा तो प्रार्थना से, मगर आप तो चले जाओगे, मगर आपका परिवार को दुख मिलेगा। क्या आप चाहते हो कि आपके परिवार को दुख मिले? नहीं। जो दुख दे रहा है आप उससे मारो, मतलब शैतान को मारो। शैतान जो है आपके जीवन में, आपके परिवार में दुख ला रहा है, उस शैतान को मारो। वचन पढ़ो, वचन ही शैतान की ताकतों को मार सकती है। ये वचन है, ये हथियार है, तलवार है उसके गले काटने के लिए। दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा? वचन के द्वारा। जो पत्थर थे, वो 5 पत्थर क्या दर्शाते हैं? 5 पत्थर जो उसने गोलियत को मारे थे दाऊद ने, पहला पत्थर किसका मारा था? पता है? चलो बताता हूँ। 5 पत्थर थे किसके पास? दाऊद के पास। पहला पहले पत्थर से वो गोलियत को क्या मारा? उसने तुरंत ही माथे पे उसके मारा, तुरंत ही वो गिर गया। पहला पत्थर वो था सामर्थी पत्थर, ताकत का पत्थर। हमारे अंदर सामर्थ होना चाहिए। अगर हमारे अंदर सामर्थ होगी तभी हम शैतान से लड़ सकते हैं। अगर हम कमज़ोर होंगे तो हम नहीं लड़ सकते। दाऊद के पास सामर्थ थी, तभी वो पत्थर मार पाया। अगर वो कमज़ोर होता तो वो घुमा भी नहीं पाता, वो पत्थर को भर भी नहीं पाता, वो मार भी नहीं पाता। उसने जोर लगाया, पहले घुमाया देर तक, फिर मारा। क्या जब वो पत्थर तेज से निकला, माथे पर लगा और गोलियत गिर गया। और फिर उसने तलवार निकाली और गले से वार किया और गले को धड़ से अलग कर दिया। कैसे करा? क्योंकि उसमें सामर्थ्य ताकत थी। वो 5 पत्थर आप अपने जीवन में लागू लाए। वचन पढ़े, पहला पत्थर। दूसरा पत्थर विश्वास का, तीसरा पत्थर धीरज का, चौथा पत्थर संयम का, और 5वां पत्थर किसका? 5वां पत्थर है किसका? है प्रेम का। अगर ये पत्थर हमारे जीवन में होंगे तो यकीनन गोलियत तो क्या कोई भी हो ऐसे निकल जाएगा। इसलिए मेरे अजीज़ों में, भाइयों में, बहनों, जो भी ये वचन मैसेज सुनते हो, इसको रिसीव करो अपने जीवन में। ये नहीं कि मैं जो आपको सुना रहा, बस सुना, अच्छा लगा, बस आगे बढ़ा दिया। एंड तक देखे, आखिरी तक देखे कि क्या बात है इस वीडियो में। कोई भी अगर इस वीडियो को देखता है तो वहीं आशीष पा जाता है। और हमें कॉल करे
मैं हरदम ये कहता हूँ कॉल करें। क्या आपको नहीं लगता कि हमें कॉल करना चाहिए? मैं ये नहीं कि मुझे अच्छा लगता है कि आप कॉल करो, मैं इसलिए नहीं कहता कि आपकी कॉल कॉल करोगे आप, मैं बातचीत करूंगा आपसे और भाई क्या हाल है ये है, नहीं मेरे अजीजों, आप अपने दुख बताओगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, वो दुख चला जाएगा। मैं इसलिए नंबर देता हूँ ताकि आप कॉल करें, समय निकाल के कॉल करें। बहुतों का कॉल आता है मेरे पास और प्रार्थना करता ठीक हो जाते, कॉल करते तभी तो। समय निकाले, अपना जो कीमती समय है वो निकाले और कॉल करवाए, प्रार्थना करवाए और यकीनन आशीष पाओगे। मेडिसिन आपको ये लगता है बीमारी बढ़ रही है, डॉक्टर ने ये कह दिया मेडिसिन खा रहे तब भी असर नहीं हो रहा, गलत कर रहे हो। जो शैतान है वो आपको मेडिसिन खिला रहा है। बीमारी नहीं है आपके पास, आपके अंदर बीमारी नहीं है। कौन कहता बीमारी? मैं कहता हूँ बीमारी नहीं है आपके पास। सर में दर्द हो रहा है, मेडिसिन खा रहे, ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर ने बता दिया कि इसमें कोई दिक्कत है, सर में कोई दिक्कत है, नाक में कोई दिक्कत है, कान में दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। शैतान आपको भड़का रहा है ताकि आप मेडिसिन खाए और नुकसान हो, पैसा खर्च हो और बस आप परमेश्वर से दूर हो जाओ, दूर होते रहो। तो इसलिए गलत शैतान की चालों को जाने। मैं आपसे ये कहता हूँ मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर जिस दिन आप शैतान की चालों को जान लोगे, ना आपके घर में क्लेश होगा, ना आपके घर में बीमारी होगी, ना लड़ाई झगड़े होंगे, कुछ नहीं होगा जिस दिन आप शैतान की चालों को जान लोगे। ना आप खुदकुशी करोगे। जो डिप्रेशन हो जाता है, बहुत से भाई बहन डिप्रेशन में हो जाते हैं। क्यों होते हो? जब आप प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, तो क्यों शैतान को मौका देते हो? आप इतना मत सोचो जो डिप्रेशन में पड़ जाओ। सोचना है तो खुदा के लिए सोचो, सोचना है तो अपने भेड़ों के लिए सोचो, सोचना है तो अपने परिवार के लिए सोचो कि प्रभु इनका तू देखभाल कर और परमेश्वर आपको निजात देगा, आपके परिवार को आशीषित करेगा। परमेश्वर को मौका दो, शैतान को मौका क्यों दो? शैतान तो चाह रहा है कि आपके जीवन को बर्बाद कर दे, मगर परमेश्वर चाह रहा है कि आपके जीवन को आबाद कर दे। आबाद की बात तो नहीं सुन रहे, बर्बाद की बात सुन रहे हो, तभी तो बर्बाद हो रहे हो। ना दास को मौका देते हो प्रार्थना करने का, समय दो बस दास को, कॉल करो कि पास्टर जी मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ या रहती हूँ, आप मेरे लिए कॉल करें, प्रार्थना करें कॉल पे। और अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो आप हमें बताएं, अगर बैलेंस है तो आप हमें कॉल करें। मैं वेट करता हूँ आपकी कॉलों का, मुझे अच्छा लगता है कि आपकी कॉल आती है, मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर को मौका दे, दास को मौका दे प्रार्थना करने का। परमेश्वर तभी आपके जीवन में आएगा जब आप दास को मौका दोगे। बहुत से लोग ये कहते हैं पास्टर जी कि हमारे दिल में है परमेश्वर, हम यहीं से प्रार्थना कर लेते। तो फिर ये मैंने जो कॉल पे प्रार्थना करता हूँ तो क्यों खोल रखी है? जितने भाई बहन प्रार्थना करवाते हैं तो ये क्यों करवाते हैं? मैं यहाँ से कह दूँ कि भाई आज से मैं कॉल पे प्रार्थना नहीं करूँगा, मैं यहीं से करता हूँ, परमेश्वर मेरे दिल में है, यहीं सुन लेगा। तो कौन ठीक हो? कोई ठीक नहीं होगा। परमेश्वर कहेगा जो मैंने तुझे सेवकाई दिया मैं तेरे से ले लूँगा। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, समय निकाले और प्रार्थना करवाए। अगर आप ठीक होना चाहते हो तो आप प्रार्थना करवाए। जो भाई बहन इस मैसेज को सुन रहा है उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, विनती है
कि कॉल जरूर करे, कॉल पे प्रार्थना जरूर करवाए। अगर नहीं करवाओगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आप परेशानी में, दिक्कत में जूझते रहोगे। ये मत कहना पास्टर जी मैं ठीक नहीं हो पा रही या हो पा रहा, मेरा कसूर नहीं है। मैं यहाँ से प्रार्थना कर दूंगा, मगर परमेश्वर सुनेगा, मगर देर लगेगी। आप प्रार्थना करवाएंगे, नित्य डेली आप प्रार्थना करवाओगे, 3 दिन में आपको फर्क पड़ जाएगा। चाहे आपके गांठ हो शरीर में, चाहे शुगर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे आंखों से कम दिखता हो, चाहे आप हकलाते हो, चाहे शुगर हो, कोई भी समस्या आपको ठीक हो जाएगी। 3 दिन में आपको फर्क पड़ जाएगा। प्रार्थना तो करवाए, ना आपका कोई चार्ज लग रहा, ना कोई आपका पैसा लग रहा कि भाई कॉल कर रहे हूँ तो 500 रुपये देना पड़ रहे, ऐसा तो नहीं है ना। आप बस प्रार्थना करवानी है, कॉल करनी है, प्रार्थना करवानी, बस मैं वहाँ से प्रार्थना करूँगा और आप ठीक हो जाओगे। तो कॉल पे प्रार्थना करवाएं और शैतान के चालों को जानें। शैतान के चालों को क्या जानना है, मैंने बता दिया आपको कि शैतान की चालों को, अगर आपके घर में क्लेश है, मन मुटाव है, या कुछ बीमारी है, जा नहीं रही, काम धंधा में आशीष नहीं हो रही है, तो जान लो शैतान आपके घर में। उस शैतान की ताकतों को आपको अगर भगाना है तो वचन पढ़े, अगर वचन मन नहीं कर रहा है तो और पढ़े। अगर आप 1 चैप्टर पढ़ते हो तो 3-4 चैप्टर पढ़े। अगर आप भजन गाते हो प्रार्थना के समय, उस समय मन नहीं कर रहा है भजन गाने का, भजन गाए, ज़्यादा करे, शैतान को हराए। अगर शैतान कह रहा है तू कम कर, तो आप ज़्यादा करें। शैतान कह रहा है तू वचन मत पढ़, तो आप वचन पढ़े। शैतान कह रहा है भजन मत गा, आप भजन गाए। शैतान कह रहा है कि तू वहाँ संगति में मत कर, आप संगति में जुड़े रहे। शैतान कह रहा है तू फ़ोन मत कर, आप फ़ोन करके प्रार्थना करवाए। शैतान कह रहा है कि तू आत्महत्या कर ले, आप ये कह कि मैं जीवित परमेश्वर की बच्चा हूँ, मैं तेरा कहना नहीं मानूंगा, ना मानूंगी। तो शैतान हाथ जोड़ के कहेगा भैया अब मैं निकल रहा हूँ। शैतान हाथ जोड़ लेता है, पता है आपको। शैतान कहेगा हाथ जोड़ के मैं जा रहा हूँ, मेरा बस नहीं है तेरे में, इसलिए मैं जा रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ कर लिया, तेरा बाल बाका भी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है। इसलिए इस मैसेज को जरूर सुने, एंड तक देखें। सबको जय मसीह की। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप तक पहुंच चुका है स्क्रीन में, ज़रूर कॉल करें, और आपका कॉल आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सबको जय मसीह की। और आइए आंखें बंद करें, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करते। धन्यवाद करते प्रभु जीवित परमेश्वर, जो भी आज का मैसेज है कि शैतान की चालों को कैसे जाने पाए। इसलिए प्रभु जब लड़ाई झगड़े दंगे ये बीमारी ये सब मनमुटाव होता है प्रभु, तो शैतान की चालें होती है प्रभु। इसलिए शैतान की चालों को हम कैसे पहचानेंगे ये आप हमें बताते हैं। इसलिए प्रभु जो भी मैंने इनको मैसेज सुनाया प्रभु, जब ये कॉल करते हैं इनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़े। इसलिए जो भी दुख तकलीफ़ है आप दूर करें, हम घटे और आप बढ़े, मांगती इस नाम से। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ जाते जाते कि आप अपने शरीर को नाश ना करें, खुदकुशी ना करें, बल्कि खुदा को मौका दें। अगर आपका मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने का, करें, प्रार्थना जरूर करें, थोड़ी सी करें, थोड़ी थोड़ी करके परमेश्वर आशीष देगा। अगर शैतान का आपने कहना सुन लिया तो यकीनन जान लो कि आपने शैतान को जिता दिया। अगर शैतान की थोड़ी सी भी बात मान ली तो शैतान को आपने जिता दिया। अगर आप चाहते हो परमेश्वर की जीत हो
तो वचन पढ़े, स्तुति गान गाए, खुश रहे। फिलिपियो 4:4 में ये लिखा है, प्रभु में सदा सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। इसलिए आनंदित रहो, खुश रहो। आप परमेश्वर के बच्चे हो, बच्ची हो, तो क्या आपको खुश रहना है? शैतान को जलाना है, शैतान को चिढ़ाना है। अगर आप परमेश्वर के सच्चे बच्चे हो, अगर उसका भय खाते हो परमेश्वर का, तो शैतान को चिढ़ाओ कि ऐ शैतान, तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे अंदर, गेट आउट फ्रॉम हियर। क्या है? शैतान चला जाएगा। ताकत होने चाहिए आप में, बुलंद बनो। जब आप बुलंद होगे तो शैतान क्या, शैतान के बाप भी आपके आगे नहीं आ सकते, सोच भी नहीं सकता। आने की तो दूर की बात है, वो सोच भी नहीं सकता। डरेगा कि नहीं भाई उसके घर नहीं जाना, क्योंकि उसके घर में आग के खंभे खड़े हुए। इसलिए मेरे अजीज़ों में, भाइयों में, बहनों, इस मैसेज को ज़रूर सुने, एंड तक देखें। और जब आपको ये समझ में आए जो मेरे मैसेज मैंने आपको सुनाया है, तो आप मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। और परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।